आदाब नाजरीन। अहमद फराज ने कभी कहा था, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। ऐवान बाला में 3 तलाक बिल की मंजूरी और नाम नेहाद मुस्लिम दोस्त और सेक्युलर जमातों के मनफी रोल के बाद मुसलमानों के जहनों में इस शेर की बाज़-ए-गश्त सुनाई दे रही है। राज्यसभा में 3 तलाक बिल 84 के मुकाबले में 99 वोट से मंजूर हुआ है। अगर मुसलमानों की हमदर्दी और दोस्ती का दावा करने वाली जमातों के 25 अरकान ऐवान से वॉकआउट ना करते तो इस बिल को 84 के मुकाबले में 124 वोटों से शिकस्त होती। आपको याद होगा कि AIADM, जनता दल यू और TDP के 19 अरकान ने वॉकआउट किया और कांग्रेस के 5, NCP के 2, SP के 2, RJD 1, TMC 2, TDP के 1 गैर हाजिर रहे। BSP, TRS, YS कांग्रेस के 12 अरकान वोटिंग से लातल्लुक़ इख्तियार की। मुसलमानों को अपनी बेखदरी और नाम नेहाद सेक्युलर जमातों की खुदगर्जी मौका परस्ती का एहसास हुआ। यूँ तो इस बिल की कामयाबी पर उन खवातीन ने जश्न ज़रूर मनाया जिनकी वजह से ये कानून साजी की गई, मगर जो 3 तलाक से वाकई मुतासिर हुई हैं उनका भी ये एहसास है कि इस कानून की मंजूरी के बावजूद इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि इनके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि बेबाक कलेक्टिव की फाउंडर हसीना खान ने इंडियन एक्सप्रेस में शाये अपने मजमून में लिखा कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुस्लिम मर्दों को निशाना बना रही है। शौहरों को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है और इन्हें जुर्माना आयद किया जा सकता है। शौहरों की गिरफ्तारी और जेल की सज़ा के नतीजे में शिकायत करने वाली खातून दूसरों के रहमो करम पर हो जाएगी। 3 तलाक की एक और मुतासरा समीना बेगम ने अगरचे बिल की मंजूरी पर खुशी जाहिर की, ताहम इनका यह एहसास है कि इस कानून में वो सख्ती नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई वजाहत या ज़ायक़ा नहीं जिसमें यह बताया जाए कि शौहर अगर 3 साल तक जेल में रहे तो आखिर मुतल्लिका खातून और बच्चों का मेंटेनेंस कौन अदा करेगा। इस कानून में यह इजाफा किया जाना चाहिए था कि शौहर की जानिब से इसकी जेल की रवानगी से पहले बीवी और बच्चों की गुजर बसर के लिए डिपॉजिट की जाए। आम मुसलमानों का एहसास है कि हुकूमत ने इस कानून को मंजूर करके मुसलमानों के सोए हुए ज़मीर को और इनकी गैरत को जगाया है। इन्हें अब अपने शरई क़वानीन की कदर कीमत और अहमियत का अंदाज़ा होगा और बहुत कम मुकदमात अब अदालत से रुजू होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में तलाक एक नापसंदीदा फ़ेल है जिससे हत्तल इम्कान हम मुसलमानों को ग्रेस करना चाहिए। हिंदुस्तान के साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कर्नाटक के साबिक़ चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा के फर्जंद VJ सिद्धार्थ की नाश आज नेत्रावती नदी से निकाल ली गई। वो 29 जुलाई से लापता थे। सिद्धार्थ कॉफ़ी डे ब्रांड के मालिक थे। इन्होंने ब्रांड को बैनुल-क़ौमी सतह पर मशहूर किया, ताहम कर्ज के बोझ ने इन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। अपने इंतहाई इक़दाम का इन्होंने इस मकतूब में जिक्र किया जो इनके लापता होने के बाद दस्तयाब हुआ है। कांग्रेस की शिकस्ता और बोसीदा फसील का एक एक कंगूर आग गिरता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह ने अपनी अहलिया अमिता सिंह के साथ BJP में शमूलियत का ऐलान किया है। अमिता सिंह ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस UP की सदरनशीन है। आपको याद होगा कि ये कभी बैडमिंटन की नेशनल खिलाड़ी सैयद मोदी की बीवी थी। सैयद मोदी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस वक्त अमिता सिंह अमिता मोदी थी। बाद में इन्होंने संजय सिंह से शादी कर ली। संजय सिंह के कांग्रेस और राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफे के बाद ऐवान बाला में कांग्रेस अरकान की तादाद 47 हो जाएगी। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना से भी कई अरकान असेंबली मुमकिन है कि BJP में शामिल हो जाएंगे। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने यह इंकशाफ किया है कि TRS के कई अरकान इनसे रब्त में हैं। इलेक्शन से पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के 40 अरकान असेंबली इनसे राब्ते में हैं। ममता बनर्जी ने मजाक उड़ाया था, मगर इलेक्शन के बाद 40 से ज़ायद कॉरपोरेटर और 2 अरकान असेंबली BJP में शामिल हुए। कर्नाटक में कांग्रेस अरकान की बगावत ने BJP को दोबारा इख्तिदार पर पहुंचाया। तेलंगाना में निज़ामाबाद में मिसेस कविता की शिकस्त TRS के लिए बहुत बड़ा धक्का है और कोई ताजुब नहीं अगर कुछ अरकान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए BJP में शामिल हो जाएं। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।